You all are doing absentee, and suddenly I stand up and I want to grab the attention of the students. What should I do? मैंने काम दे दिया and students उस काम को करा, ठीक है? फिर मैंने 5 मिनट का टाइम दिया, फिर मैं बैठ गया और मैं टहल रहा। अब now I have to say something to the class. So अब इसके लिए मैं क्या करूँ? क्योंकि when they are walking, जब वो काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत नॉइज आए, they are talking, they are discussing. अब मुझे उनका attention grab करना है। We can ask information from one of them. हम कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड उनसे पूछ सकते हैं, so that they can focus. नहीं, मुझे पूरे क्लास का attention grab करना है, ताकि सारे बच्चे फिर से मेरे ऊपर ध्यान दें। So tag our hand attention. चलिए, एक तरीका मैं जो पूछ रहा था वहाँ तक आने लगे, जैसे एक तो एक टैग कर दिया, ठीक है? अब टैग करने से बच्चों को लगेगा कि हाँ आवाज आ रही है, एक ही हो गया। चलिए और So what I do 1, 2, 3 look at me. वेरी गुड, वेरी गुड, क्या करूँ आप? ठीक है? It's a way in pre-primary, ठीक है? Pre-primary up to primary भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? वो आपको बच्चों को समझा के रखना है। Whenever I'm going to say 1, 2, 3, eyes on me. Eyes on you. Student says 1, 2 eyes on you. या तो इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग सा जो कि बच्चों को लगे कि ये वाली क्या हंसी कर रहा है, ठीक है? मैं उससे आपने कहा टैप कर देगा, तो टैप थोड़ा वैसा शुरू होगा। अगर आप टैप करोगे तो सकते बच्चे भी टैप करें, ठीक है? फिर क्लास में टैप शुरू हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? ये वॉर्म की कैसे करेंगे? अचानक कैसे वॉर्म करेंगे? आप क्या चलाएंगे, बोलेंगे, जंप करेंगे, क्या करेंगे? तो वही कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप बोल सकते हैं? कुछ एक्शन हो जैसे हम कराते हैं। एग्जांपल दीजिए ना, हम उसी के लिए आए हैं। Up, down, sit, stand, sit, और उसके opposite word में हम उसको बोल सकते हैं। मैंने sit बोला तो उसको ठीक है, तो मैम ने कुछ एक्टिविटी करा रही है अचानक, ठीक है? लेकिन ये उनको पता नहीं होना चाहिए ना। सो एक और मेथड है क्या आप कर सकते हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिक्रिएटिव भी हो जाएगा, बच्चे एनर्जी भी आ जाएंगे। आप उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखो कि whenever I am going to take a class and if I want to grab attention, I will say 1 and you have to clap. Whenever I am going to say 1, you have to clap. So जब भी आप ऐसे आराम से बैठे हैं, टीचर बच्चे सारे काम कर रहे हैं, फिर आपने कहा 1. We can do this activity. 1. 1. Yes, 1. जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ पे बैठ गया, फिर मैंने कहा 1. तो 1 का मतलब क्या है? कि आप सबको मुझे सुन के क्लैप करना है। 1. 1. और अगर मैं 2 बोलूँगा तो आपको करना है। You have to burst into laughter. You don't have to smile. You have to burst into laughter. ये आपको जोर जोर से बोलना है। Got it? 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. ये हो गया। अब अगर इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करना यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे इसका क्या कहना चाहते हैं। So this is one of the methods by which you can grab the attention of students and it is interesting also. क्योंकि हम सब कहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कर लेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग कर लेंगे, क्या इंटरेस्टिंग कर लेंगे, कैसे इंटरेस्टिंग कर लेंगे, so that you have to do, ठीक है? और ऐसे में और भी करते रहूंगा, कुछ भी सुबह सुबह सारा सब खोल दिया तो दिन पूरा वैसे बोरिंग चल जाएगा, ठीक है? तो हम 2 बजे तक ऐसे में आपको मेथड्स बता रहा हूं। आगे चलें, व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? आर यू एबल टू सी दिस? Classroom management is ways of organizing the resources, pupils and helpers so that teaching and learning can proceed in an efficient and safe manner. So कौन-कौन से components जरूरी हैं? Resources, pupils. तो resources का मतलब क्या है? जितने भी teaching aids हैं, ठीक है? उसमें बुक्स भी आ गया, टेबल चेयर भी आ गया, बैठने के लिए तो फिर पढ़ेंगे कैसे? ये भी रिसोर्सेज है, ठीक है? स्मार्ट
pupils, students, ठीक है, and helpers, और उसके अलावा जो भी helpers हैं, ठीक है, इन सब को एक साथ हम ऑर्गेनाइज करें, उसको हम क्या कहते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आई थिंक ये समझ गए। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि आप किसी लिखो, ठीक है, लिखेंगे तो शाम हो जाएगा। We can share that afterwards also to some of the major contents of हाँ, yes, exactly, ठीक है। सो आपने समझ लिया इसको कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन सब को मैनेज करने को क्लासरूम मैनेजमेंट है। वर्ड The biggest difference in classroom management issue is proactive effective lesson. The more you plan, the more effective the lesson and the delivery, the less problems with discipline. अब एक वर्ड होता है इंग्लिश में पनीसिया। पनीसिया सुना है? टीचर्स ऑफ इंग्लिश। पनीसिया का मतलब होता है रामबाण। अक्सर लोग कहते हैं ना ये रामबाण इलाज है, ठीक है। सो क्लासरूम मैनेजमेंट का जो रामबाण इलाज है वो क्या होता है आपको? प्लानिंग। लेकिन कौन सी प्लानिंग? नहीं, होमवर्क प्लानिंग। Yes, homework of teacher. So what kind of planning? Lesson planning. Lesson planning is the most important component of classroom management. And उसी से हम भागते हैं। अरे लेसन प्लान बनाना है, 4 पेज लिखना पड़ेगा, ऐसे कैसे, बहुत काम करना पड़ेगा। Lesson plan is the weapon. Suppose that a person is going to fight a battle in a war and he hasn't any weapon, तो क्या वो war जीत पाएगा? No. तो वैसे ही for teachers, lesson plan is a weapon. ये आपका हथियार है, इसके बिना अगर आप क्लास में जाओगे तो और हार जाओगे। But there are some teachers जो कहते हैं ना, अरे sir I have been teaching for more than 20 years. सब यहाँ This is the patent of a teacher. Yes. Vacant signature statement Yes. of a teacher. Sir, everything is there in my mind. मुझे प्लान करने की जरूरत नहीं है। Yes, it is important. आप 15 साल से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, 20 साल से ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन जब भी आपको कहीं ट्रैवल करना होता है क्या 15 दिन पहले से हेलो ट्रेन में जब देख लीजिएगा रिजर्वेशन का, ठीक है, ये वाला मिल जाए तो ठीक है, लोअर बर्थ मिल जाए तो ठीक है, ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है, ये क्या कर रहे हो आप? प्लानिंग कर रहे हो। क्या क्या सामान लेके जाना है, कपड़े कौन से लेके जाने हैं, बैग्स कितने लेके जाने हैं, वहां पे कौन से होटल में स्टे करना है, ये क्या कर रहे हो? तो जब ये छोटे छोटे चीज आप प्लान करते हो, उसमें तो नहीं कहते अरे सुबह उठा दोपहर निकल लूंगा, किसी भी ट्रेन में बैठ जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, नहीं ना। सो जस्ट लाइक दैट, जब हम बाकी चीजें प्लान करते हैं बिना प्लान को खराब हो जाता है, तो ये तो हमारी जॉब है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन अ टीचर्स लाइफ। आपसे तो अपना एक टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हो सर, आप आने वाले भविष्य को अपनी क्लास में बैठा रहे हो। 40 स्टूडेंट्स लेट्स से, वो 40 जो बच्चे हैं, ठीक है, वो 40 बच्चों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आपकी जरा सी गलती से, जरा सी लापरवाही से वो 40 बच्चे खराब हो जाएंगे और फिर उनको आने वाली लाइफ में कोई अच्छा टीचर मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा? फिर उसके वाले सारे टीचर को ऐसे करते थे, फिर वो आपको कैसे याद करेंगे? सो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टीच योर क्लास, डिलीवर 100%। तो लेसन प्लान बहुत जरूरी है, यही मैं रियलाइज कराना चाहता था। अब हम उसके लिए आगे बात करेंगे, ठीक है। प्रोएक्टिव इफेक्टिव लेसन्स, लेसन प्लान कैसे करेंगे आई टेल यू। लेसन प्लान में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई वांट टू सी द बिग डॉग रन। My subject and verb have agreed to disagree. Subject verb agreement होता है? Yes. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। जब तक agreement नहीं आएगा क्या सेंटेंस प्रॉपर बन पाएगा? तो वैसे ही टीचर और स्टूडेंट जब agreement पे आएंगे, ठीक है, एक प्लानिंग हो जाएगी, तभी तक अच्छा हो पाएगा। Classroom management involves establishing procedures, having rules, and reducing discipline problems. अब क्लासरूम मैनेजमेंट में रूल्स आते हैं,
प्रोसीजर्स आते हैं। तो ये कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं, कौन से प्रोसीजर की बात कर रहे हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट की कौन से रूल की बात कर रहे हैं? यस, हाँ, तो डिसिप्लिन का कौन सा रूल? कोई भी कभी भी क्लासरूम के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है? मेरे क्लासरूम में एंटर करने से पहले सारे बच्चे क्लासरूम में रहे। You have to take out your books, notebook, everything before I enter inside the class. ऐसे कुछ रूल्स आप बनाते हैं ना? ठीक है? हाँ, in classroom you cannot make a noise. In classroom you cannot shout. ये सारे क्लासरूम मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं एंड ये टीचर्स को बनाना होता है, तभी तो बच्चे रूल फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन बोलने से डिसिप्लिन थोड़ी आएगा। सो डू वी हैव रूल्स इन आवर क्लासरूम्स? हमारे क्लासरूम में रूल है? हमारे पास हमारे क्लासरूम में इनसे पूछ रहा हूँ, रूल्स हैं? So let's talk about class teachers. If you are class teacher of your class, so do we have rules on the wall of our class? Yes, sir. क्या हमारे क्लास के वॉल पे रूल्स हैं? Yes, sir. कितने क्लासरूम हैं? ठीक है, प्लीज स्टैंड। ठीक है, इलैबोरेट से सुन लें। क्या रूल है? उसका हेडिंग क्या है? क्लासरूम। वंडरफुल। एक बताइए सर, we obligate to teachers. Sit properly. Don't sit in corridor. एक sit properly, ठीक है? Don't sit in corridor or classroom. Don't move here and there. Interfere. Sit properly and obedient. Be obedient to teachers. चलिए, मैंने तीन चार को बता दिया। एक sit properly। अब sit properly का मतलब क्या है? Sit with your back straight. ये है sit properly, ना? कि अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठो। That is called sit properly, ठीक है? And don't walk here and there when there is free period, ठीक है? And be obedient towards the teachers. तीन रूल हो गया। और क्या क्या रूल हो सकते हैं सर हमारे क्लास में? जैसे सर ये टीचर बिना रूल के ये होता है, एक रूल प्रिंटेड होता है, इससे जरा सा कोई फॉर्म, तो क्या हमारे क्लास में रूल है ना? क्लास स्टार्ट करने से पहले सर पहला रूल हम लोग ये होता है कि जैसे कंटिन्यूस क्लास ले रहे हैं तो जब भी नया कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो, डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले उनको ये इन्फॉर्म कर दें कि वो उस टॉपिक के बारे में रीड करके आए, ताकि हम जब भी उसको डिलीवर करेंगे तो दोनों तरफ, जैसे मैंने टू लर्निंग की बात करी थी, तो दोनों ठीक है सर, थोड़ा सा मैं बोलूंगा। सर जो बात कर रहे हैं ये लेसन प्लानिंग की, ठीक है? दिस इज नॉट अ रूल ऑफ डिसिप्लिन। ये आप लेसन प्लानिंग एक डिसिप्लिन शुरू में एक और मेंशन करना चाहूँगा सर, जब भी टॉपिक हम स्टार्ट करें तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो भी अगर डाउट्स है तब उस पर हम जाएंगे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये फर्स्ट रूल होगा मेरा। वेरी गुड, ये रूल हो सकता है, Yes, sir. ठीक है? कि डू नॉट आर्ग्यू और आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन लेक्चर्स। कि जब लेक्चर डिलीवर हो रहा है, जब मैं कुछ कंटेंट पढ़ा रहा हूं, उस समय क्वेश्चन मत पूछो, नोट डाउन दैट क्वेश्चन एंड वंस आई कंप्लीट माय लेक्चर आस्क मी, और आई एम गोइंग टू हैव अ डाउट सॉल्विंग इन दैट यू कैन आस्क मी। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आप लिख के लगाइए। आफ्टर दिस वर्कशॉप आई बिलीव कि मैम ये सभी लोग कम से कम 15 रूल्स एक चार्ट पेपर पे बना के अपनी क्लास कर रहे हैं। और मुझे आप फिक्स दीजिए, नहीं मैं अगली बार आऊंगा तो फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, ठीक है? You will be हाँ, it will be easy. नहीं तो मेन टीचर आप क्या करते हो? How many times I have told you? You forget. कितनी बार मैंने कहा है मेरे क्लास में बाहर नहीं जाना, बार-बार वॉशरूम क्यों जाते हो? ठीक है, ऐसे ठीक से क्यों नहीं बैठते हो? If you are going to write all these rules and you should paste it on the wall, तो फिर आपको और बोलने की जरूरत पड़ेगी ना? And सारे टीचर्स आके उसको देख लेंगे। अरे गरीब है कौन? The thing will become easy. आसान करना है ना चीजों को। ओके, नेक्स्ट। अच्छा